हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं आज जो डब्ल्यू के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में। किस तरीके का आज हमें पूरा रॉ देखने को मिला है, जहां पे द रॉक और रोमन इसका पूरा आतंक सा था रॉ पे, जहां पे उन्होंने कोडी रोड्स और सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस को इतनी बुरी तरीके से पीटा है, ब्रूटली दौड़ा दौड़ा के घसीट घसीट के मारा है। तो मैं उसके बारे में पूरे डिटेल में बात करने वाला हूँ, तो आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो देखा जाए दोस्तों, अगर आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई से इन्फॉर्मेशन वीडियो देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल रसलिंग और गॉसिप को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को दबा लें, जिससे डब्ल्यूडब्ल्यूई से जो भी नई वीडियो है वो आपके पास तक जरूर पहुंचे। देखा जाए, जो हमें रॉक की स्टार्टिंग देखने को मिलता है, द फाइनल बॉस पीपल चैम्प द रॉक के साथ देखने को मिलता है। और भाई द रॉक का जो एंट्रेंस होता है, ग्रैंड एंट्रेंस, भाई वो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। जिस तरीके से जब भी एंट्रेंस उनका देखने को मिलता है, नए नए डेवलप के साथ देखने को मिलता है। आज भी यहाँ पे जो देखने को मिला वो काफ़ी अच्छा था। शाही अंदाज में द रॉक आते हैं और आने के बाद वो एक तरीके से रिंग्स में आने के बाद बात करना चालू करते थे कोडी रोड्स के बारे में, कि भाई कोडी रोड्स कुछ अपने लाइन क्रॉस कर रहा था, जिसकी वजह से उसको ये पनिशमेंट मिला है। और मैंने जो वादा किया था वो मैंने पूरा किया, मैंने उसका ब्लड निकाल दिया उस बच्चे का। और एक चीज़ नहीं हो पाया, जो उसके मॉम के आंसू थे उसको नहीं हो पाया, लेकिन मैं उसको भी पूरा कर ही लूँगा। उसके बाद फिर कोडी रोड्स के बारे में और भी बात करते हैं, किस तरीके से भाई कोडी रोड्स ही वो बंदा है, क्योंकि कोडी रोड्स अगर ऐसा ना करता तो भाई हम ऐसा ना करते। लेकिन ये जब कोडी रोड्स अपना लिमिट क्रॉस किया तो मुझे ये सब करना पड़ा, और कोडी रोड्स ये सब डिजर्व करता है। और इसके बाद फिर कुछ और वीडियो पैकेज भी दिखाते हैं, लेकिन उसका कोई मायने नहीं रहता। उसके बाद ये कहते हैं कि भाई देखो, मैं आया हूँ लेकिन मैं अकेले नहीं आया हूँ। और यहाँ पे वो वेलकम करते हैं ब्लड लाइन का, जहाँ पे एक तरीके से रोमन रिक्स, जिमी ऊसो, सोलो सिकोआ और पॉल हेमन होते हैं। इसके बाद फिर रोमनिक्स वगैरह आते हैं। रोमनिक्स आने के बाद एक्नॉलेज भी कहते हैं ब्रुकलिन को। ब्रुकलिन के एक्नॉलेज के बाद कहते हैं भाई एक्नॉलेज मेरा तो ठीक है, लेकिन फैमिली सबसे ऊपर है। तो उसके बाद फिर पूरी फैमिली को एक्नॉलेज भी कहते हैं, उस पूरी फैमिली को एक्नॉलेज किया जाता है। उसके बाद फिर कुछ और भी बातें करते हैं, अपने बायोग्राफी के बारे में बात करते हैं। इसके बाद फिर सोलो कोडी रोड्स के बारे में बात करते हैं कि कोडी रोड्स पीटा गया, पीटना नहीं चाहिए था लेकिन पीट दिया गया, तो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती। इसके बाद फिर वो कहते हैं कि भाई जो ये रेसलमेनिया होने वाला है, ये मेरे लिए सबसे ईजीएस्ट रेसलमेनिया में से एक होने वाला है। इसके बाद फिर वो कुछ और भी बातें करते और इसके बाद कहते हैं कि भाई जो शो है हम ही रन करते हैं। और यहाँ पे एक तरीके से सेथ रॉलिंस आके इंटरप्ट करते हैं। सेथ रॉलिंस कहते हैं भाई सीधा सीधा चैलेंज कर देते हैं इन द रॉक और रोमन इसको, भाई द रॉक मैं तुझसे चैलेंज करता हूँ आज के मैच के लिए, आज ही नाइट के लिए। तो अगर रोमन इक्स तैयार है तो भाई रोमन इक्स हो जाए, लेकिन ये दोनों नहीं तैयार होते। और यहाँ पे द रॉक कहते हैं भाई हम, ना ही मैं रसल कर रहा हूँ ना ही रोमनिक्स रसल कर रहा है, हमारे पास प्लान दूसरा है। और यहाँ पे सोलो सिकोआ इस मैच को एक्सेप्ट करते हैं। मतलब सोलो सिकोआ ने सेथ रॉलिंस को चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था। और हमें ये देखने को मिलेगा मेन इवेंट में, जो कि होने वाला है ब्लड लाइन रूल्स, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा और बढ़िया रहेगा। उसके बाद फिर जो अगला हमें शो पे देखने को मिला है, ये था न्यू डे एंड DIY वर्सेस जजमेंट डे के बीच में 8% टैग टीम मैच। और कह सकते हैं भाई मैच काफ़ी अच्छा चला। जिस तरीके से न्यू डे के भाई DIY के बंदे हमेशा काफ़ी अच्छे होते हैं, और जिस तरीके से डोमिनिक मिस्टीरियो का पूरी टीम ही एक तरीके से हिल टैक्टिक्स खेलता है, तो भाई अच्छा भी अच्छा था। लेकिन यहाँ पे जो इस मैच की एंडिंग होती है वो साउथ ऑफ फैमन के साथ होती है, जहाँ पे डेमन पीस ने साउथ ऑफ फैमन लगा के पिन करके इस मैच में विक्ट्री लिया। मतलब जजमेंट डे इस मैच को जीत गया, जो कि कह सकते भाई जजमेंट डे के लिए काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। उसके बाद फिर जो अगला हमें शो पे देखने को मिला है, यहाँ पे बैक स्टेज में, जहाँ पे द रॉक, रोमनिक्स और पॉल हेमन होते हैं। और एक तरीके से यहाँ पे रोमनिक्स कंफर्म करते हैं कि किस तरीके से अब मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। और इसके साथ यहाँ पे ये भी कंफर्म होता है कि जो रोमनिक्स है वो पॉल हेमन को डब्ल्यूडब्ल्यूई के हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट करने वाले हैं, जो कि हमें फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे देखने को मिलेगा। वहाँ पे रोमनिक्स पॉल हेमन को एक तरीके से हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट करेंगे। इसके साथ जो द रॉक है वो अपनी ग्रैंड मदर को एक तरीके से हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट करने जा रहे थे। भाई ये चीज़ काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है हॉल ऑफ फेम के लिए। उसके बाद फिर जो अगला हमें शो पे देखने को मिला है, यहाँ पे होते हैं सैमी जैन वर्सेस ब्रॉसन रीड के बीच में मैच काफ़ी अच्छा चला है। जिस तरीके से भाई ब्रॉसन रीड की कैपेबिलिटी वो काफ़ी अच्छा थी, जिस तरीके से उन्होंने पावर बम वगैरह भी सब कुछ दिया था, और जिस तरीके से सैमी जैन ने शॉन्टम पावर बम दिया वो तो काफ़ी अच्छा था। और इस तरीके से सब कुछ यहाँ पे मैच में सब कुछ लग रहा था। और अंत में ऐसा लगा भाई अब तो हलवा किक मार के सैमी जैन मैच जीत ही जाएंगे। लेकिन यहाँ पे गंथर आ जाते हैं। भाई गंथर एक तरीके से घसीटते हुए बैक की स्टेज से लाते हैं, चैट केबल को पीटते हुए, और एक तरीके से जो स्क्रीन होता है उसी के सामने लेके लिटा देते हैं। इसके बाद फिर सैमी जैन बहुत चक्कर आ जाते हैं, सैमी जैन जाते हैं बचाने के लिए। लेकिन भाई यहाँ पे गंथर ने सैमी जैन को भी पीटा, काफ़ी अच्छे तरीके से पीटा, और पीट कितना मारा कि यहाँ पे वहीं उनके सामने ही दोनों को लिटा के उसके बाद फिर गंथर ने एक तरीके से सैमी जैन के चेस्ट के ऊपर अपना पैर रख के एक तरीके से जो टाइटल है उसको हैंड रेज किया था। मतलब एक तरीके से गंथर ने दिखा दिया कि भाई सैमी जैन तुम्हारे साथ यही होने वाला है रेसलमेनिया 40 के अंदर, और तुम तैयार रहो। तो मतलब यहाँ से देखने में काफ़ी अच्छा है गंथर को फिर से एक तरीके से पावर हाउस की तरह दिखाना, जो कि हमें इनका मैच देखने को मिल जाएगा रेसलमेनिया 40 के अंदर, तो इसके लिए काफ़ी अच्छी बात है।
उसके बाद फिर जो अगला हमें शो पे देखने को मिला है ये था एल्विन आयल एंड मैक्सी डोफ्रीन वर्सेज एंडी हार्वर्ड एंड कैंडस लेरी के बीच में टैग टीम मैच। ये मैच काफ़ी अच्छा चलता है जहाँ पे एक तरीके से मैक्सी डॉर्फिन एक तरीके से एंडी हार्वर्ड को पिन करके रोल अप के सारे स्पिन करके इस मैच में विक्ट्री लिया है, जिसके बाद फिर कैंडस लेरी एंडी हार्वर्ड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्से होती है भाई तूने मैच हरा दिया। तो ये भी देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है आजकल। उसके बाद फिर जो अगला हमें शो पे देखने को मिला है यहाँ पे एक वीडियो पैकेज होता है जहाँ पे पैकेज स्टेज से देखने को मिलता है किसी चर्च सिटी के अंदर से, जहाँ पे एक तरीके से ड्रू मैकिंटायर होते हैं और यहाँ पे एक कॉफिन होती है जिसके बारे में बता देंगे भाई मैंने सेथ रॉलिंस और सीएम पंक का जो रेसलमेनिया है उसको एक तरीके से आरआईपी कर रहा हूँ, दफन कर रहा हूँ और एक तरीके से पूरी तरीके से सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस और सीएम पंक को वार्निंग देते हैं भाई तुम लोग बच कर आना क्योंकि मैं आ रहा हूँ। तो ये भी सेगमेंट देखने में काफ़ी अच्छा लगा भाई ड्रू मैकिंटायर रेसलमेनिया को काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, तो ये भी देखने में काफ़ी अच्छा था। उसके बाद फिर जो अगला हमें शो पे देखने को मिला है मैच ये था रिकोशे वर्सेस आइवार के बीच में सिंगल्स मैच। भाई इस मैच में आज जो पावर हाउस की तरह आइवार लगते हैं भाई ये भी लगने में लगा जिस तरीके से उन्होंने पावर बम वगैरह दिया था और रिकोशे के हाई फ्लाइंग मूव होते भी हैं, लेकिन एक जब मून सॉल्ट एक तरीके से मिस हुआ था आइवार का तो वो भी देखने में काफ़ी अच्छा। उसके बाद फिर रिकोशे ने आइवार को एक तरीके से जो पावर स्लैम दिया था वो भी काफ़ी अच्छा था। उसके बाद फिर उन्होंने अपना फिनिशर 660 लगा के इस मैच में विक्ट्री लिया है, मतलब आइवार रिकोशे ने आइवार को इस मैच पे हरा दिया जो भाई रिकोशे के लिए काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। उसके बाद फिर जो अगला हमें शो पे देखने को मिला है यहाँ पे होती है द मैन बेकी लिंच। द मैन बेकी लिंच रेस में आती है और रिंग्स में आने के बाद सीधा कॉल आउट करती है रिया रेफली के भाई तू रिंग्स में आ जा, मैं तो यही तोड़ना फोड़ना चाहती हूँ, मैं रेसलमेनिया का वेट नहीं करने वाली। लेकिन इसके बाद फिर एडम पियर्स आगे कहते हैं भाई तुम लोग का आज यहाँ कुछ नहीं होने वाला, तुम यहाँ पे चले जाओ और रेसलमेनिया के अंदर तुम दोनों अपना देख लेना। लेकिन यहाँ पे रिया रेफली रुकती नहीं, रिया रेफली भी चली जाती हैं और एक तरीके से इनके बीच में ब्रॉल देखा, ब्रॉल की इंटेंस जो थी वो काफ़ी अच्छा था जिस तरीके से ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। भाई बेकी लिंच ने एक तरीके से जो टॉप रूप से चढ़ के वो ऊपर से वो मोन शॉट लगा था वो भी काफ़ी अच्छा था, मतलब एक तरीके से बैक स्टेज भी लड़ते जा रहे थे, मतलब बेकी लिंच और रिया रिप्ली और इनके बीच में जो रेसलमेनिया को हाइप करना था जो काफ़ी अच्छे तरीके से किया। भाई अगर ये दोनों आमने सामने आ रहे हैं तो एक दूसरे को तोड़ फोड़ ही देंगे, तो भाई इस चीज़ के लिए काफ़ी अच्छी बात है। और रेसलमेनिया 40 के लिए हमें इनका मैच भी देखने को मिल जाए द मैन बेकी लिंच वर्सेस रिया रिप्ली के बीच में वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, जो कि काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। उसके बाद फिर जो अगला हमें शो पे देखने को मिला है 6 वोमेन टैग टीम मैच जो था डैमेज कंट्रोल वर्सेज टेगन नॉक्स सेना बिल्डर जो स्टिक के बीच में। कह सकते हैं भाई मैच काफ़ी अच्छा चलता है, लेकिन इस मैच में जो विक्ट्री मिलती है वो डैमेज कंट्रोल की मिलती है, जहाँ पे कैरी शेन ने अपना एल्बो ड्रॉप लगा के इस मैच में विक्ट्री लिया है, जो कि कह सकते हैं भाई डैमेज कंट्रोल के लिए काफ़ी अच्छी बात है। इसके बाद चारों बंदी यहाँ पे आके स्टैंड टॉल करते हैं तो उनके लिए काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। वहीं जो हमें डब्ल्यू के मंडे नाइट रॉ पे जो मेन इवेंट में देखने को मिला है मैच ये था ब्लड लाइन रूल्स मैच, जहाँ होने वाला था सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस वर्सेस सोलो सिकोवा के बीच में। इसके पहले ही हमें पता चल गया था कि भाई सेथ रॉलिंस एक तरीके से अपना प्लान बी के लेके चल रहे हैं, जहाँ पे वो एक तरीके से जेउसो का भी हेल्प ले सकते हैं और कुछ और भी हेल्प लेने की बात करते हैं, क्योंकि ये ब्लड लाइन रूल्स मैच था तो इसलिए यहाँ पे हेल्प लेना जरूरी था। कह सकते हैं भाई मैच की स्टार्टिंग ही एक तरीके से सुसाइड डाब से होती है। इसके बाद फिर जिस तरीके से सेथ रॉलिंस ने सोलो सिकोवा को चेयर दे मारा है, 1 2 3 नहीं 4 5 चेयर उनके मुँह पे दिया मारा था। उसके बाद फिर यहाँ पे टेबल भी आता है, टेबल पे ले जाके रिंग्स में रखते हैं तो भाई सेथ रॉलिंस, लेकिन इसका कुछ फ़ायदा नहीं मिलता सेथ रॉलिंस को। उल्टा ही एक तरीके से सोलो सिकोवा ने सेथ रॉलिंस को समवन ड्रॉप मार दिया था टेबल पे, जिसके बाद फिर ऐसा मैच चला था। उसके बाद फिर दोबारा भी टेबल आता है, जिसके बाद उन्होंने एक तरीके से थॉर्नटॉम पावर बम दिया, मतलब पावर बम दिया एक तरीके से सेथ रॉलिंस ने सोलो सिकोवा को ऊपर। उसके बाद फिर स्टॉम्प पे लगा, ऐसा लगा कि भाई इस मैच को यहीं पे एंड हो गया, मतलब सोलो सिकोवा पिन ही हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जिम्मी ऊसो आ जाते हैं, जिम्मी ऊसो आके सेथ रॉलिंस के ऊपर सुपर किंग मार देते हैं। उसके बाद फिर जे ऊसो आ जाते हैं, जे ऊसो और जिम्मी ऊसो लड़ते हुए बैक स्टेज चले जाते हैं। और जब भी बैक स्टेज चले जाते हैं तभी हमने देखा किस तरीके से भाई जे ऊसो उड़ते हुए आते हैं, मतलब किसी ने ऐसा फेंका कि रिंग्स के ऊपर से ऐसे उड़ते हुए आते हैं। उसके बाद फिर हमने देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि वो द रॉक थे, फाइनल बॉस द रॉक आते हुए जे ऊसो को इतना पीटते हैं, वही रिंग्स के जो रैम्पेज होता है उसी पे वो अच्छा खासा पीटते हैं। जे ऊसो ऐसे ही धराशायी हो गया। उसके बाद फिर वो रिंग्स में आते हैं, रिंग्स में आने के बाद सेथ रॉलिंस को बजाने की चलो करते हैं भाई अब सेथ रॉलिंस को बजाऊंगा। और सेथ रॉलिंस भाई पहले तो डरे हुए थे, लेकिन उसके बाद वो हंसने लगे क्योंकि उनको पता था भाई मेरा प्लान भी आ गया है। और ये कोई नहीं और नहीं बल्कि ये थे अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। और कोडी रोड्स का जैसे ही थीम सॉन्ग प्ले हुआ द रॉक भाई डर गए, भाई ये तो मैंने के साथ क्या होने वाला था। और इसके बाद फिर वो आके सीधा कोडी रोड्स पंचेस मारना चालू कर देते हैं द रॉक के ऊपर, और सेथ रॉलिंस भी पीछे नहीं हटते, ये दोनों मिलकर बजाना चालू कर देते हैं द रॉक को और अनाउंसर टेबल के ऊपर भी ले जाते हैं। और ऐसा लगा कि भाई रॉक बॉटम लगने वाला है, जो कि रॉक का फिनिशर है वही कोडी रोड्स अब द रॉक को मारेंगे। लेकिन एक तरीके से हमने देखा किस तरीके से एक हुडी वाला बंदा कोडी रोड्स को पैर पीछे खींचता है, और कोई और नहीं बल्कि वो दे ट्राइबल चीफ रोमरिक्स ने एक तरीके से सबसे पहले कुछ कोडी रोड्स को स्टील प्लेट पे पटका। उसके बाद फिर सेथ रॉलिंस को जो स्टील पोल होता है उस पर पटका। उसके बाद फिर ये दोनों मिलके
बजाना चालू करते हैं। रिंग्स के अंदर एक तरीके से सबसे पहले सुपरमैन पंच मारा सेथ रॉलिंस के ऊपर रोमरिक्स ने, उसके बाद फिर स्पीयर मारा ब्रूटल सा एक तरीके से कोडी रोड्स के ऊपर। उसके बाद फिर भाई द रॉक एक तरीके से रोमरिक्स दोनों रिंग्स के अंदर हैं और यहाँ पे लेटे हुए हैं कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस। और यहाँ पे द रॉक टाइम पूछते हैं भाई टाइम है कि नहीं भैया, रोमरिक्स कहते हैं भाई टाइम है, सब कुछ टाइम है। इसके बाद फिर द रॉक निकालते हैं बेल्ट अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स का। उसके बाद फिर यहाँ से पीटना चालू कर देते हैं द रॉक को भी। द रॉक ने सेथ रॉलिंस को भी पीट है, कोडी रोड्स को भी पीटना है, दोनों को पीटना चालू किया भाई। द रॉक कहे रोमरिक्स को भाई तू ले तू भी पीट इसको। और ये दोनों मिलके मतलब द रोमरिक्स भी एक तरीके से पीट रहे हैं सेथ रॉलिंस के ऊपर, कोडी रोड्स के ऊपर, और द रॉक पकड़ रहे हैं सेथ रॉलिंस को, तो वहाँ पे रोमरिक्स पीट रहे हैं। रोमरिक्स और सोलो सिकोआ पकड़ रहे हैं द कोडी रोड्स को, तो वो दोनों पीट रहे हैं, मतलब द रॉक पीट रहे हैं, मतलब एक तरीके से पूरी तरीके से पीट रहे हैं। और यहाँ पे दोनों ने एक तरीके से पूरी तरीके से स्टैंड डाउन किया, जहाँ पे अपना टाइटल रेज करते हैं कोडी रोड्स के सामने और सेथ रॉलिंस के सामने द रॉक और रोमरिक्स। इसके बाद फिर यहाँ पे ऐसे ही नहीं रुकते, जैसे ही ख़त्म हुआ यहाँ पे द रॉक ने एक तरीके से कोडी रोड्स को और भी बजा रहे थे कि भाई रुकना नहीं है, बजाना चालू कंटिन्यू रखना है। तो भाई देखने में काफ़ी अच्छा लगा आज का सेगमेंट, जो कि इतना हीट अप किया है रेसलमेनिया 40 के मैच के लिए। तो भाई ये देखने में काफ़ी अच्छा था भाई, आज पिटाई अच्छे तरीके से सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स को है। तो भाई ये चीज़ें द रॉक की तरफ से काफ़ी अच्छा और बढ़िया लगा। तो देखा जाए दोस्तों, जो आज का वीडियो था यहीं तक था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक से और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों वगैरह तक जरूर शेयर करें। थैंक यू।